हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है नरमपंथी विचारधारा, गरमपंथी विचारधारा, जिस पर बनने वाले सभी प्रश्नों की चर्चा हम लोग आपसे करने वाले हैं। प्यारे साथियों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और याद रखिएगा, ये यूपीएसआई स्पेशल तो है, लेकिन आप हर एग्जाम के लिए इसको देख सकते हैं। एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, प्रवक्ता है, ठीक है, और टीजीटी है, पीजीटी है, विभिन्न एग्जामों में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, समाज सुधार के क्षेत्र में दादा भाई नौरोजी ने किस संस्था की स्थापना किया था? याद रखिएगा प्यारे साथियों, इन्होंने दो संस्था की स्थापना किया था, एक सामाजिक क्षेत्र में, एक राजनीतिक क्षेत्र में। अभी मैं आपको दोनों बताने वाला हूं। सामाजिक क्षेत्र में आपसे पूछ रहा है, उसका नाम है रहनुमा ए मजदायसान। कब किया था? 1851 ईस्वी में किया था, ये भी आपको याद रखिएगा। सहयोगी कौन थे? फरदौन जी नौरोजी और आर के कामा। और इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था रास्त गुफ्तार, ठीक है। और एक और इन्होंने बनाया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये राजनीतिक क्षेत्र में थी। कौन से क्षेत्र में थी साथियों? ये राजनीतिक क्षेत्र में बनाई गई संस्था थी। और ये कब बनी थी? 1866 ईस्वी में लंदन में बनी थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले एक प्रश्न पर चलते हैं। 1896 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कोलकाता अधिवेशन से संबंधित कथन है, 1896 में हुआ था। आइए देखते हैं, इसकी अध्यक्षता रहमत उल्लाह सयानी ने की थी, बिल्कुल सत्य है। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी को कांग्रेस ने स्वीकार किया था, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया था, बिल्कुल ठीक है। इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहाँ से लिया था? आनंद मठ से। गाया था 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने इसको गाया था, जो आपका राष्ट्रीय गीत है। और समय कितना है? 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने वाले कौन है? तो दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो दादा भाई नौरोजी हैं 1886, 1893, 1906 में बने थे। जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन से शुरू करते हैं, 1936 और 1937। लेकिन अब पहले दादा भाई नौरोजी 3 बार बन चुके हैं, लंबे समय तक बन चुके हैं, इसीलिए जो है इनको ज़्यादा वरीयता दी जाती है, ठीक है। चलिए, अगर ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी नहीं है तो जवाहरलाल नेहरू, लेकिन दोनों हैं तो वरीयता आप दादा भाई नौरोजी को देंगे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। चौथा प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? एकमात्र नेता दादा भाई नौरोजी थे। जब मैं पहली वीडियो बनाया था उसमें आपको डिटेल में इनके बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित कथनों पर विचार करना है। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। एक नरम दलवादी नेता है गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी के राजनीतिक गुरु थे, बिल्कुल सत्य है। जो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं वो जस्टिस रानाडे हैं, बिल्कुल ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था, बिल्कुल सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। ये कब किया था? 1905 में किया था, याद रखिएगा। और ये किया कहाँ था? पूना में किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1913 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने के उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत किया था। क्या ये सही है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जाएंगे। 5वें में ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका से जुड़ा है? तो बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका से आपके फिरोज शाह मेहता है। ट्रिक याद रख लीजिएगा, मेहता शब्द बंबई में ही मिलता है ज़्यादातर, तो आपको याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? यह कथन किससे संबंधित है? जिस दिन पूरा भारत प्रेम, सद्भाव और सम्मान के 3 बंधनों से आपस में जुड़ जाएगा, उस दिन भारत की महानता
पहचान ली जाएगी। ये कथन आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। एक और बहुत फेमस स्टेटमेंट है, इंग्लैंड से हमें पथ प्रदर्शन की आशा है, इंग्लैंड हमारा राजनीतिक नेता है। यह भी इन्हीं का ही कथन है, याद रख लीजिएगा। अगला कथन है, आबादी का अधिकांश अज्ञानी है, सनातनी भाव से चिपका हुआ है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन के प्रति न केवल उदासीन है बल्कि उसे समझता भी नहीं है। यह कथन गोपाल कृष्ण गोखले का है, स्टार लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हमारा परिश्रम किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो सकता यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर टर करेंगे। ये कथन है तिलक का, और ये कथन दिया कहाँ था? केसरी में दिया था। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, केसरी में ये कथन था। ठीक है। अगला प्रश्न है, नरम पंथियों की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा किसने दी है? तिलक महोदय ने दिया है। तिलक ने ही राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा नरम पंथियों की जो गिड़गिड़ाने की नीति थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह कथन किससे संबंधित है? कांग्रेस के अधिवेशन, चापलूसों के सम्मेलन और छुट्टियों का मनोरंजन है। ये कथन किसी और का नहीं है, जल्दी से आपको बताना है ये कथन किसका है। कांग्रेस के अधिवेशन, चापलूसों के सम्मेलन और छुट्टियों के मनोरंजन है। जल्दी से बताना है, यह कथन भी आपका तिलक से ही संबंधित है। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सी तिलक की पुस्तक नहीं है? प्यारे बता दो। पुस्तक की बात कर रहा है तो गीता रहस्य उनकी पुस्तक है, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास उन्हीं की पुस्तक है, रिवेट्स ऑन द न्यू पार्टी उन्हीं की पुस्तक है, मराठा और केसरी ये पुस्तक नहीं है बाबू, याद रखिएगा, ये पुस्तक नहीं है, ये उनकी पत्रिका है। और अगर आपसे पूछ ले उनकी पत्रिका तो मराठा और केसरी उनकी दो पुस्तकें थी। मराठा जिसके संपादक अगरकर, केसरी जिसके संपादक केलकर। मराठा अंग्रेजी में और जो केसरी है वो मराठी में था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यह कथन किससे संबंधित है? हमें अपना मुंह राजभवन से हटाकर झोपड़ियों की ओर अब मोड़ लेना चाहिए। ये कथन है लाला लाजपत राय का। किसका है? लाला लाजपत राय का, एक उग्रवादी नेता है। यह कथन किससे संबंधित है? अपनी शिकायतों का निराकरण करने और रियायतें पाने के लिए नरमपंथियों ने 20 वर्षों तक जो निरर्थक आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले हैं। लाला लाजपत राय का ही कथन है प्यारे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लाला लाजपत राय की पुस्तक नहीं है? 16 का राइट जवाब देना है। तो इनकी दो पुस्तकें बहुत फेमस हैं, याद रखिएगा। लाला अपनी राइटिंग से अनहैप्पी ट्रिक है, तो क्या हो जाएगी? ऑटोबायोग्राफी राइटिंग्स और अनहैप्पी इंडिया। यंग इंडिया इनकी पत्रिका है बाबू, इनकी पुस्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। ये दोनों क्या है? ये दोनों पुस्तक हैं और ऊपर वाली पत्रिका है। अगला क्वेश्चन 17, लाला लाजपत राय के गुरु कौन है? जल्दी से आप सभी को बताना है, लाला लाजपत राय के गुरु कौन है? मेजनी है। इन्होंने इटली में एक यंग इटली नामक संगठन बनाया था जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को याचना संस्था कहा है? याचना संस्था कहने वाले बिपिन चंद्र पाल हैं। ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है द सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? किसने कहा है? जल्दी से बताइए। लाला लाजपत राय ने नहीं कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है। बहुत बढ़िया है। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और महात्मा गांधी। यह कथन अरविंद घोष का है। याद कैसे रखेंगे सर? प्राणवायु आया है शब्द, क्या आया है? प्राणवायु। और घोष का मतलब भी क्या होता है? प्राणवायु। जोड़ लीजिएगा ऐसे साथियों। अगला प्रश्न है, किसने अपने लेखन में अर्ध रहस्यात्मक ढंग से भारत को माता और राष्ट्रवाद को धर्म कहा है? ये कोई और नहीं है, ये अरविंद घोष ही है। ये भी इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। इनमें कौन सी अरविंद घोष की पुस्तक नहीं है? तो लाइफ डिवाइन है, आइडियल ऑफ द ह्यूमन ये नहीं है,
ऑप्शन नंबर बी आपसे पूछा है कौन सा नहीं है आइडियल ऑफ द ह्यूमन, ये इनकी पुस्तक नहीं है, याद रखिएगा साथियों। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।